sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions. नमस्कार बंधुओं, आज हमारी 100वीं धरोहर पूरी होने जा रही है, जिसमें आप सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। आप सब समाज बंधु ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो हम अपने सामाजिक धरोहर कार्यक्रम को प्रगति के शिखर पर पहुंचा पाने में जरूर सफल होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों को फिर से एक बार श्री विश्वकर्मा बाल मंदिर माध्यमिक विद्यालय के पास ले चलते हैं, क्योंकि जिस समय आपने इस विश्वकर्मा बाल मंदिर की धरोहर देखी थी वह उस समय अपनी अच्छी स्थिति में नहीं थी और ना ही उस विद्यालय में ज्यादा बच्चे पढ़ते थे। फिर विद्यालय समिति के अध्यक्ष श्री कौशल शर्मा जी ने यह विचार किया कि इस विद्यालय का विकास होना जरूरी है, तभी यह विद्यालय प्रगति कर पाएगा। अब इस विद्यालय में बच्चों की संख्या भी बढ़ चुकी है और साथ ही यह विद्यालय रंग रोगन से परिपूर्ण हो चुका है तथा इसको अब नए सिरे से सुसज्जित किया गया है। तो फिर एक बार 100वीं धरोहर के लिए आप सभी समाज बंधुओं को धन्यवाद। आज जो आप धरोहर देख रहे हैं वो है श्री विश्वकर्मा बाल मंदिर माध्यमिक विद्यालय जयपुर की धरोहर। जिस विद्यालय की हम बात कर रहे हैं वो पहले इतना प्रगतिशील नहीं था। 2-3 सालों में इस विद्यालय ने बढ़ोतरी करी है, जिसका श्रेय श्री कौशल शर्मा जी और उनकी पूरी शिक्षा समिति की टीम को जाता है। विश्वकर्मा बाल मंदिर संस्था पिछले 3 वर्ष में अपने अच्छे मुकाम पर पहुंची है। यहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है और यहाँ के अध्यापक भी बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों के लिए स्कूल एक मंदिर की तरह होता है, इसलिए शिक्षकों को स्कूल को सुंदर बनाने के लिए और साफ सफाई रखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक सरोकारों के मुद्दों पर विश्वकर्मा टुडे की सामाजिक धरोहर जो पहल है वो ना सिर्फ संस्थाओं को बल्कि पूरे समाज को एक बेहतर दिशा में ले जाने का प्रयास है। तो सर्वप्रथम सामाजिक टुडे की पूरी टीम को इस 100वें एपिसोड के लिए बधाई कि उन्होंने ऐसे 100 मुद्दे 100 संस्थाओं को समाज के सामने आवाम के सामने लेके आए जो कि बेहतर तरीके से काम कर रही है। और हमें खुशी है इस बात की कि सामाजिक टुडे ने विश्वकर्मा बाल मंदिर का भी चयन किया, ये जानने के लिए कि पहले जो एपिसोड हुआ उस एपिसोड से आज वर्तमान में विश्वकर्मा बाल मंदिर विद्यालय में क्या परिवर्तन आया उसको जान सकें। तो विश्वकर्मा टुडे की टीम का पूरा धन्यवाद कि वो इस संस्था को महत्व दे रहे हैं। तो मैं प्रकाश डालूंगा इस बात पर कि पिछले 2 साल में 2.5 साल में हम लोगों ने विद्यालय में क्या क्या काम किए। तो विश्वकर्मा टुडे चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि विश्वकर्मा बाल मंदिर संस्था पिछले 3 वर्ष में एक नए मुकाम पर पहुंची है। वर्तमान संदर्भों में किसी भी विद्यालय में हिंदी या अंग्रेजी पढ़ाने का मसला नहीं, हिंदी और अंग्रेजी विषयों को समानांतर रूप से पढ़ाने की प्रक्रिया इस विद्यालय में शुरू हुई, जहां बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ साथ पढ़ रहे हैं। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम इस विद्यालय में हुआ कि बच्चों के लिए आज की जो सबसे बड़ी है डिजिटल लर्निंग। तो डिजिटल लर्निंग पर विशेष काम बच्चों के साथ पूरी एक 15 कंप्यूटर्स की लाइब्रेरी स्थापित की गई है विद्यालय में, जिससे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जो संस्था का मूल दायित्व है कि बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए, तो विषयवार सीखना, अंग्रेजी सीखना, आज की वर्तमान जरूरतों में कंप्यूटर्स को समझना, इन 3 मुद्दों पर खास तौर से विद्यालय ने बेहतर तरीके से काम किया। एक काम जो खास तौर से और हुआ वो हुआ टीचर डेवलपमेंट पर। शिक्षक कैसे बच्चों को बेहतर तरीके से पेडागोजिकल एस्पेक्ट्स पर काम करते हुए पढ़ा सकते हैं, तो शिक्षकों को वो सिखाने की कोशिश हम लोगों ने करी। इसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको विद्यालय में हमने लाए हैं
कि हर शिक्षकों को समय से वेतन मिले, वेतन वृद्धि समय से हो, विद्यालय साफ सुथरा दिखे और बच्चे खुश होकर विद्यालय में आए और निर्भय होकर के अपना सीखना सिखाना जारी रखें। यहाँ पर जब मैं आई थी तो ये बिल्डिंग नीचे वाली बनी हुई थी और यहाँ पे जो मैदान है, मैदान में धूल उड़ती थी जब बच्चे खेलते थे। आंगन पक्का नहीं था, स्थिति सही नहीं थी, लेकिन निरंतर धीरे धीरे प्रगति हो रही है स्कूल की और पिछले 2 सालों से बहुत अधिक प्रगति हुई है जो यहाँ विद्यालय में देखने योग्य है। स्ट्रेंथ भी बढ़ी है। यहाँ पर जो टीचर हैं काफ़ी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे पास बच्चों की बहुत ही निम्न स्तर के बच्चे आते हैं जिनको हमें ही शिक्षित करना होता है हर तरीके से। एक मदर टीचर्स के रूप में हमारे टीचर यहाँ पर बच्चों को शिक्षित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे बच्चे जो हैं वो मजदूर वर्ग के आते हैं, जिनमें जिनके पेरेंट्स सुबह के जाते हैं, शाम तक घर आते हैं और उनका बच्चों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते। हम ही यहाँ पर बच्चों को तैयार करते हैं कि किस तरीके से उनको रहना है, पढ़ना है, लिखना है। सारा पूरा ध्यान बच्चों पे फोकस रहता है हमारा, जिससे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। और यहाँ जो 2 वर्षों से हमारे पास जो मैनेजमेंट आया है, उन्होंने भी काफ़ी बच्चों की पे ध्यान दिया है, टीचर्स की सैलरी पे और स्कूल के तरक्की पे काफ़ी ध्यान दिया है। उसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। और साथ ही 2 साल से जो हमारे विश्वकर्मा टुडे के जो नरेश जी हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं, वो भी हमारी सामाजिक धरोहर एक कार्यक्रम चला रखा है उन्होंने। उसका पिछले एपिसोड में भी उन्होंने सामाजिक धरोहर में हमारे विश्वकर्मा बाल मंदिर स्कूल में कि उनको दिखाया था, समाज बंधुओं से निवेदन किया था कि एक हमारी सामाजिक धरोहर है, इसकी तरक्की के लिए आप जो सहयोग करना चाहते हैं वो करें। और आज भी इसी तरीके से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और मैं अपील करती हूँ कि हमारे समाज बंधु हमारी इस धरोहर को ऊंचा उठाने में प्रयास करेंगे। उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। विश्वकर्मा टुडे के का मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ, जो उन्होंने हमारे समाज की धरोहर के रूप में विश्वकर्मा बाल मंदिर को सामने लाने का काम किया है और करने जा रहे हैं। नरेश जी को बहुत बहुत आभार। विश्वकर्मा टुडे सेकेंडरी स्कूल सन 1959 से हमारे समाज की एक धरोहर है जो आज तक बराबर चल रही है और इसमें निरंतर उन्नति हुई है। समाज के व अन्य समाज के सब बच्चों को अच्छी शिक्षा का ये एक बहुत अच्छा केंद्र है जो सिटी के बिल्कुल सेंटर में है। इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिले, यही प्रयास हमारी समिति का है। शुरुआत में श्री विश्वकर्मा बाल मंदिर विद्यालय इतने ऊंचे स्तर पर नहीं था। धीरे धीरे यह विद्यालय कोशिश करता रहा अपने विद्यालय को प्रगतिशील बनाने के लिए। फिर बहुत प्रयास के बाद इसको सफलता मिली। इसलिए कहते हैं सफलता का परिणाम सुखद ही होता है। अब इस विद्यालय में बच्चों की बढ़ोतरी भी हो गई है और विद्यालय की प्रगति के लिए नए नए सुझाव भी लाए जाते हैं, जिस पर अमल भी किया जाता है। पहले यह विद्यालय हिंदी माध्यम था, अब इसको अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में कर दिया है। विश्वकर्मा टुडे का ये 100वां एपिसोड है जिसमें ये हमारे समाज की धरोहर को सामने ला रहे हैं। सब के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। और ये स्कूल मैं जब बचपन में इधर आया करता था तब एक झोंपड़े से शुरू हुई थी और आज ये एक 3 मंजिल की बिल्डिंग है। बिल्डिंग को भी हमने काफ़ी सुधार किया है। टीचर्स को भी हमने मोटिवेट किया है कि वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दें। और क्योंकि यहाँ स्लम एरिया के बच्चे आते हैं, जो बच्चे घर पे जाके पढ़ नहीं सकते हैं, हमने डिवोट किया टीचर्स को कि वो यहीं पे उनसे की पढ़ाई कराएं और उनकी कमियां दूर करें। तो हमारे बच्चों में काफ़ी उन्नति हुई है और शिक्षा के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ी है और वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं।
ऐसे हमारा रिजल्ट जो आया है वो बता रहा है। मैं सर्वप्रथम तो श्री नरेश जी को विश्वकर्मा टुडे न्यूज़ चैनल के जो हेड हैं, इनके द्वारा चलाया जा रहा सामाजिक धरोहर जो एपिसोड है उसके 100वें संस्करण के लिए धन्यवाद देता हूँ, इनका आभार प्रकट करता हूँ, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 2 वर्ष पूर्व इन्होंने इसी विद्यालय को शूट किया और इनके माध्यम से हमें ये जानने को मिला कि इस विद्यालय में बहुत सारी कमियां हैं। तो हमने उसको महसूस किया और 2 वर्ष के अंदर जितना हम हमारे सामर्थ्य के अनुसार सुधार सकते थे, सुधार करने का प्रयत्न किया। शिक्षा के क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए जो भी कमियां थी, जो इनके पिछले एपिसोड में इन्होंने दिखाई, उनको हमने काफ़ी हद तक सुधार किया है। ये इन्हीं के माध्यम से हमें ज्ञात हो पाया और हमने महसूस किया कि वाकई में इन कमियों को हमें सुधारना चाहिए। तो हमने कोशिश की और लोगों का सहयोग मिला, हमने सुधारा, तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। 100वें एपिसोड में फिर इन्होंने इसी विद्यालय का चयन किया इस संस्करण में शामिल करने के लिए, तो मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। अब ये खुद देख सकते हैं कि यहाँ क्या परिवर्तन हुआ है और आप लोग भी देखें। और इस विद्यालय के लिए मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूँ, यहाँ जो भी सहयोग राशि आएगी उसका एक एक पैसा सदुपयोग होगा। और शिक्षा के लिए आज की जो प्रथम आवश्यकता है सामाजिक स्तर पे, वह है शिक्षा है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी एक वेदना भी है कि ये इतना पुराना विद्यालय है और इसको जहाँ होना चाहिए आज के समय में, ये वहाँ नहीं है। इसके लिए हम प्रयासरत हैं और सभी जो शिक्षाविद हैं उनसे भी हम इसके लिए सुझाव आमंत्रित करते हैं कि वे इसमें कैसे सुधार करें और हम जो और अन्य समाज हैं उनके जो विद्यालयों की स्थिति है उनके बरोबर हम खड़े हो सकें। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। सभी एकजुट होकर के अपन प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे हम भी एक दिन शिक्षा के क्षेत्र में अपना स्थान बना पाएंगे। हमारे विद्यालय का जो आज विकास हो रहा है और शिक्षा के अंदर भी हम इसके अंदर अच्छे सुधार कर रहे हैं, अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिले, इस हेतु हमने एक नई लैब का निर्माण करवाया है, अच्छी उसके अंदर सुसज्जित लैब बनाई है और हम आगे भी और भी शिक्षा के अंदर कार्य कर रहे हैं। मैं विश्वकर्मा टुडे क्योंकि एक बड़े जन समूह तक पहुंचने वाला संचार माध्यम है और इससे बहुत लोगों तक अच्छी बातें पहुंचती हैं, तो मैं विश्वकर्मा टुडे माध्यम से उन लोगों को जो कि सही मायने में सामाजिक सरोकारों के मुद्दों पर, बच्चों की शिक्षा के मुद्दों पर जिसको कहते हैं सजग है, ध्यान देना चाहते हैं, उन लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि विद्यालय ने कुछ छोटी छोटी कोशिशें शुरू की है, लेकिन इन कोशिशों में आने वाले समय में हम एक बड़ा पुस्तकालय यहाँ स्थापित करना चाहते हैं, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये विद्यालय उन विद्यालयों में आए जहाँ क्वालिटी एजुकेशन के नाम से कोई जाना जाए तो विद्यालय जाना जाए। तो इसमें जितना सहयोग लोग करें, आएँ विद्यालय में देखें और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से जवाबदेही रखते हुए विद्यालय का प्रबंधन और विद्यालय का स्टाफ काम कर रहा है अभी और काम करता जाएगा। तो विश्वकर्मा टुडे टीम का पुनः बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो यह थी हमारी श्री विश्वकर्मा बाल मंदिर माध्यमिक विद्यालय जयपुर की आज की धरोहर। हमने आपको पूरे भारतवर्ष की विश्वकर्मा धरोहरों से अवगत कराया है, जिसमें राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी आदि कई जगह की धरोहरों से अवगत करवाया है। आप सभी समाज बंधुओं से यही अपील करते हैं कि अपना थोड़ा कुछ समय समाज के लिए भी देने की कोशिश करें, जिससे समाज में उन धरोहरों की रखरखाव पर ध्यान केंद्रित हो सके जो अपने दयनीय स्थिति में है। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी एक के करने से समाज नहीं बदलता है, इसलिए हम सबको मिलकर अपने समाज को, देश को आगे बढ़ाना है। बंधुओं, तो यह थी हमारी आज की 100वीं धरोहर। तो चलिए अगले सोमवार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।
This program is sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions.